मैंने काफी सारे नंबर्स अपने मोबाइल में नोट डाउन कर लिए जिन्होंने फोन नहीं उठाया था। कल ट्राई करते दोबारा इनको। एक काम करो तुम लोग यार, बाकी के फोन कॉल तुम लोग कर लो बिकॉज आई एम टायर्ड। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। आलिया बहुत लेट हो गया है। ठीक है अम्मा, मैं करती हूँ। गुड नाइट। मम्मी जी क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो आप? पुत्र वो ना मेरी दवाई खत्म हो गई है, मैं चेक करने जा रही थी कि आलिया दवाई लाई है कि नहीं, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन उसके पास है ना। जरा तू जाकर देखना। तो मैं लेकर आती हूँ ना, मैं देखती हूँ। आलिया, वॉशरूम में फाइल। दवाइयाँ कहाँ रखी इसने? मुझे लगता है लाई ही नहीं दवाई, ये भूल गई। आलिया जी, हाउ आर यू? सब ठीक तो है ना? इतनी रात को क्यों कॉल किया? कौन बोल रहा है? मैं मैनेजर बोल रहा हूँ। आई मीन सुधा जी का मैनेजर। अभी अभी आपने फोन किया था, क्या बात है? आई थिंक उससे ना गलती से लग गया होगा आपको फोन, बटन दब गया होगा गलती से। कोई काम नहीं था वैसे यहाँ। सुधा का मैनेजर मतलब ये सुधा के मैनेजर ने उस मिठाई का ऑर्डर दिया था सुधा के कहने पे, और इसका साफ मतलब ये कि रोहन अपनी माँ का इल्जाम अपने सर पे ले रहा है। अब ये बात मैं रोहन के मुंह से खुद सुनना चाहती हूँ। तुमसे कोई मिलने आया है? मैंने कहा ना आपसे, मुझे अपनी मॉम से नहीं मिलना। समझ नहीं आता आपको? रोहन, इशिमा, आप यहाँ? इशिमा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, तो आप प्लीज चाहिए। मुझे तुमसे बात करनी है रोहन। रोहन, मुझे पता है तुम जो भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। तुमने ये सारा इल्जाम अपने सर पे लिया है तुम्हारी माँ के लिए। नहीं इशिमा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो नजरें क्यों चुरा रहे हो मुझसे? जुबान क्यों लड़खड़ा रही है तुम्हारी? इशिमा, आप ये बात इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती? रोहन, उस दुकान की ऑर्डर बुक है जहां से वो मिठाई आई थी जो तुमने रमन को खिलाई थी। उस काजू कतली में तुमने ड्रग नहीं मिलाया था, और ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है क्योंकि इसमें वो सारे फोन नंबर्स हैं जिनसे ऑर्डर किए गए थे मिठाइयों के, और इनमें एक वो नंबर भी है जो कि तुम्हारी माँ के मैनेजर का नंबर है, और मेरे लिए इतना एविडेंस काफी है। इशिमा प्लीज ये बात अब किसी को मत बताइएगा। मैं जानता हूँ कि ये सब मॉम ने किया, लेकिन ऑनेस्टली मैं मॉम को जेल जाते हुए नहीं देख सकता। एंड ट्रस्ट मी, मैं जेल में हूं, इससे बड़ी सजा मॉम को मिल ही नहीं सकती। लेकिन प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ये बात आप किसी को मत बताइएगा कि ये सब मॉम ने किया। चलो चलो, टाइम ओवर। आ रही हूँ। रोहन, तुम बदल गए हो, तुम एक अच्छे इंसान बन गए हो, और एक अच्छे इंसान को मैं परेशानी में नहीं देख सकती। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। कैसे, ये मैं नहीं जानती, पर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के रहूंगी रोहन। इशिमा प्लीज मेरी मॉम को अरेस्ट मत करवाना। चलती हूँ। पर इशिमा प्लीज आप मॉम। रमन, आपकी सोच बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे लिए इतना काफी नहीं था। मुझे ये जरूर पता लगा है कि इसके पीछे सुधा के मैनेजर का हाथ है, लेकिन ये सुधा ने किया है इसका प्रूफ नहीं है मेरे पास। रमन, मेरी पूरी बात सुनो आप प्लीज। मैं खुद चाहती हूँ कि सुधा को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं, लेकिन हम कर क्या पाते? हम शायद मैनेजर को एक बार अरेस्ट करवा देते, और मैनेजर वो कभी भी सुधा पर इल्जाम नहीं डालता।
क्योंकि सुधा वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो जरूर उसे पैसा खिलाती, 5-10 लाख रुपए देती और कहती अपने ऊपर ले लो इल्जाम। वो वही करता। रमन, हम प्रूव कैसे कर पाते कि सुधा गलत है? मिनिस्टर साहब से हम कह तो देते, वो हमारे लिए एक बार सुधा को अरेस्ट भी करवा देते, फिर उसे रिमांड में लिया जाता, उसके खिलाफ प्रूफ्स इकट्ठे किए जाते, पर उसके खिलाफ कुछ भी नहीं निकलता और मिनिस्टर साहब के सामने गलत हम नजर आते। रमन, इसलिए हम ऐसी खोखली सी चाल नहीं चल सकते थे। फिलहाल इंपॉर्टेंट था रोहन को बचाना। एक चांस था हमारे हाथ में रमन, मैंने उस चांस का इस्तेमाल किया कि रोहन एक बहुत ही चेंज्ड पर्सनालिटी है। अब वो बदल गया है रमन। वो अम्मा के घर रह रहा है, अपने माँ के साथ नहीं, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि वो एक बदला हुआ इंसान है, सच में आलिया से प्यार करता है। तो मैंने बस यही समझा कि रोहन को बचाना फिलहाल ज्यादा जरूरी। और सुधा का क्या करें? उसके खिलाफ हमें प्रूफ ढूंढने होंगे रमन। गलत है लेकिन उसे गलत प्रूफ भी करना होगा। फिलहाल हम रोहन पे ध्यान देते हैं क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। ठीक है, बेटे का परिवर्तन तुम करो, माँ को सुधारने की जिम्मेदारी मेरी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।